आज मेरी मुलाकात कुछ एंटरप्रेन्योर से हुई, टेक एंटरप्रेन्योर से, जिन्होंने कई साल मेहनत करके छोटा मोटा स्टार्टअप बनाया। पहले उन्होंने कई साल एजुकेशन पे लगाए, फिर फ्रीलांसिंग पे लगाए और फिर स्टार्टअप शुरू किया। 5-4 साल की मेहनत के बाद वो कोलैप्स कर गया और वो समझना ये चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ हमारे स्टार्टअप के साथ। और कभी भी ऐसा हो तो फेलियर जो होता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, अगर आप फेलियर से सीखना चाहते हो। और फेलियर से कैसे सीखा जाता है? एक तो आपने लेसन्स लेने होते हैं कि आप फेल क्यों हुए, लेकिन 70-80% ऑफ द टाइम आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको समझ आती तो आप फेल ही ना होते। तो आपको किसी और के पास जाना पड़ता है जो उस डोमेन के अंदर काम कर रहा हो और उसको बताना पड़ता है कि इस तरह से मैं आगे बढ़ा, यहाँ पहुँचा, ये स्टेप्स लिए, ये एसओपीज थे और अब ये रिजल्ट निकला है, बताएं मैंने कहाँ गलत किया। मैं भी बहुत से लोगों से मिलता हूँ, उनको अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे क्रिटिसाइज़ करो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो इसी तरह मैं बहुत सी कंपनीज़ को हेल्प आउट भी करता हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है। तो ये टॉपिक बहुत पेनफुल था, क्योंकि एक वक्त के लिए तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और आपकी दुनिया बिल्कुल डार्क हो जाती है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और बंदे को लगता है कि इतने सालों की मेहनत और ख़त्म। मैं आज एक ही लेसन दूंगा इस टॉपिक पे, तो पूरी सीरीज़ भी बना दें तो कम है, लेकिन मैं सिर्फ आज एक ही लेसन दूंगा जो पूरी कन्वर्सेशन से मैंने जो उन बच्चों को दिया। देखिए कि ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आप वक्त पे नहीं छोड़ सकते, वो आपको पहले करने ही करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी ही स्टेबल कंपनी हो, अनप्रोफेशनल लोग, नेगेटिव लोग, मैंने एक राइडर रोज और एंकर्स की थ्योरी बताई थी। एंकर्स जो होते हैं वो आपकी कंपनी को तबाह कर सकते हैं, नेगेटिविटी आपकी कंपनी को तबाह कर सकती है। तो अनप्रोफेशनल मीन लोग जो होते हैं वो आपकी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आप कहेंगे आज जो लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं या जो फ्रीलांसिंग में है, तो आप सोचेंगे जब मैं कंपनी स्टार्ट करूंगा, जब मैं उस मकाम पे पहुंचूंगा, जब वो लोग आएंगे तो मैं देखूंगा कि उनका क्या करना है, तो तब मैं उनको हैंडल कर लूंगा। सर ने कहा था उनसे जान जल्दी छुड़ानी है। लेकिन उस वक्त वो आपको वक्त नहीं देंगे, तब तक डैमेज हो चुका होगा। ऐसे फैसले वो हैं जो आपने आज करने हैं। आपने आज खुद को ट्रेन करना है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, अनप्रोफेशनल लोग कौन होते हैं, कौन आपके साथ चल सकता है, कौन आपके साथ नहीं चलेगा। कंपनीज के अंदर आप डैमेज होने का वेट नहीं करते हो। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है जो डैमेज होने से पहले डैमेज कंट्रोल करता है, वो असेस करता है, वो अंडरस्टैंड करता है, वो बिहेवियरल पैटर्न को मद्देनजर रखता है, वो बॉडी लैंग्वेज को देखता है, वो कन्वर्सेशन को देखता है, कम्युनिकेशन को देखता है, आउटपुट को देखता है, कंसिस्टेंसी को देखता है, हर चीज़ को वो नोटिस करता है और देखता है कि यार ये शख्स जो है मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या ये शख्स मेरे लिए प्रोडक्टिव हो सकता है, और उसका फैसला उसी वक्त हो जाता है। लेकिन उस फैसले को इंप्लीमेंट करना एक स्लो प्रोसेस है। डोंट बी अ बॉस, डोंट बी अ सेठ कि आपको एक बंदा पसंद नहीं है, आपने उसको फायर कर दिया, रॉन्ग। एंड डोंट बी अ काइंड ऑफ अ सेठ कि आपको एक बंदा बहुत पसंद है, आपने उसको फौरन प्रमोशन दे दी। किसी को प्रमोट करना या किसी को टर्मिनेट करना एक प्रोसेस का नाम है। गो थ्रू दैट प्रोसेस। आपने डिस्कनेक्ट, किसी को आपने कंपनी से बाहर भेजना है तो उसको पहले इर्द गिर्द से डिस्कनेक्ट करते हैं, उसको कन्फाइंड करते हैं। कन्फाइंड करने का मतलब ये होता है कि उसके जाने से जो रिपल इफेक्ट आ सकते हैं, पहले आप उनको कैलकुलेट करते हैं, कवर करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं और फिर निकालते हैं। जस्ट लाइक अ सर्जन, वो आपके जिस्म से अगर कोई डैमेज ऑर्गन को बाहर निकालेगा ना, वो पहले जाके जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको जाके वो बंद करेगा, पहले इर्द गिर्द से उसको कवर करेगा, काटेगा, पेशेंट को एनेस्थीसिया देगा, सब कुछ सेट करेगा, फिर वो डैमेज्ड पीस या डैमेज्ड ऑर्गन वहाँ से निकालेगा और फिर बाकी जगह पट्टी लगा देगा। आई एम नॉट अ सर्जन, लेकिन डॉक्टर जावेद के साथ रह रह के ना, तो इस तरह के एग्जाम्पल मुझे आ जाते हैं क्योंकि मुझे सर्जरी में साथ ही ले जाते हैं। सो इसी तरह से ये जो लोग होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये वो वुंड होते हैं, डैमेज्ड ऑर्गन होते हैं, जिनको आप जस्ट यू खींच के निकालेंगे तो वो इतनी ब्लीडिंग करेंगे, इतने लोगों को इफेक्ट करेंगे कि आपको 10 लोग और कंपनी से बाहर निकालने पड़ते हैं, एंड इवेंचुअली इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। तो वो जो कैलकुलेशन है ना, वो सीईओज नहीं करते। अब ये क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो अपने किसी अजीब ही कामों में बिजी होते हैं, जो कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, आई होप कि मेरी टीम ने वो पोस्ट कर दी होगी, जिनमें मैंने कहा था कि लर्न हाउ टू डेलीगेट,
कि आप अपने काम दूसरों से कैसे करवा सकते हैं, कौन से काम दूसरे लोग कर सकते हैं, कौन से काम आपको करने चाहिए। सीईओज़ को ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो बहुत मुश्किल है। सीईओ को अपनी एजुकेशन का ख्याल रखना चाहिए कि क्या करना है। ये एक बुक में लाया हूँ, अभी मैंने इसको पढ़ना शुरू भी नहीं किया। तो जब मैं बुक ख़रीद रहा था तो मैंने रैंडमली इस बुक को ओपन किया, तो इसकी एक लाइन ना मेरे सामने आ गई। वैसे तो एक और लाइन मेरे सामने आई, मैंने इसको पढ़ा नहीं है। तो इस लाइन में लिखा था, मैंने ख़रीदी क्यों। उसमें ये लिखा था, मैं आपको उसका उर्दू का तर्जुमा बताता हूँ, कि अगर आपने अच्छा सीईओ बनना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि लोगों को नाराज़ कब करना है और करना है, लोग नाराज़ होंगे और वो बर्दाश्त आपने कैसे करना है। ये हो नहीं सकता कि आप सारे फैसले ऐसे करो जिससे लोग नाराज़ ना हो, ये हो नहीं सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड। और अभी मैंने इस बुक को ओपन किया, प्लीज़ रीड दैट। सम पीपल विल लव यू, सम पीपल विल हेट यू, some people simply won't care. You will only connect to the first two, but not to the third. Indifference is the least profitable outcome. How beautiful is that? I mean, that summarizes every single thing. So you have to educate yourself. You have to keep your eyes open. अपने ब्रेन को स्पेस दें, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, टाइमली एंड सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग करें। गुस्से में फैसले नहीं करना, रिएक्ट कभी मत करना, रिस्पॉन्ड करना, ड्रॉ करना। अपने चेहरे पे कभी वो एंगर ना आने दो, अपने चेहरे पे कभी वो डिसअपॉइंटमेंट दूसरे तक ना जाने दो। सोचो, समझो, कैलकुलेट करो, पूरे वूंड को कवर करो, फिर उस ऑर्गन को बाहर निकाल दो। लेकिन अगर आप ये ऐसा नहीं करते, या उसको निकालने में जल्दी करते हो या उसको निकालने में देर करते हो, इन बोथ द केसेस जान जाने का ख़तरा, जैसे इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है, इसी तरह से स्टार्टअप कोलैप्स करने का ख़तरा होता है। क्योंकि जो स्टोरीज़ मैंने आज सुनी उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, चंद अनप्रोफेशनल लोगों ने किसी की 5-7 साल की मेहनत को डिस्ट्रॉय कर दिया। और गलती क्या हुई उन लोगों से कि वो उन चंद अनप्रोफेशनल इडियट्स को पहचान नहीं सके। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। फॉर गॉड सेक, डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। 7 साल आप ही के होंगे, 10 साल भी आप ही के होंगे, फ़ायदा भी आप ही का है, नुकसान भी आप ही का है। अगर कोई बंदा ये काम कर रहा है तो सीखो। किसी इंसान से नहीं सीखना, किताबों से दोस्ती करो, इनके लिए वक्त निकालो। ये आपको लाखों करोड़ों के नुकसान से बचा सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी का वक्त, कीमती वक्त ज़ाया होने से बचा सकती हैं। मैं अब रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, बट आई लिटरली वांट टू रिक्वेस्ट कि यार सारा काम पैसा कमाने पे मत लगाओ, अपने आप को थोड़ी स्पेस दो ताकि दिमाग को थोड़ा टाइम मिले और वो ये चीज़ें असेस करना शुरू करे। हर चीज़ पैसा नहीं होती कारोबार के अंदर। आई होप कि एक छोटा सा मैसेज किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।